भगवान जगन्नाथ का मंदिर सनातन परंपरा से जुड़ा आस्था का ऐसा पावन धाम है जो अपने भीतर तमाम रहस्यों को समाहित किए हुए है। बेहद अलौकिक पुरी के इस पावन धाम से जुड़ी कई बातें आज भी लोगों को दांतों तले उंगलियां दबा लेने के लिए मजबूर कर देती। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख चार धाम में से एक है, जहां पर चार धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो हर मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके बड़े भाई भद्र और बहन सुभद्रा की भी साथ में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है, जिसे हर 12 साल बाद बदलने जाने का विधान है। इसे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय में विश्वकर्मा जी ने किया था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान की मूर्तियों को बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी थी कि वे इस बंद कमरे में बनाए और उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो वे मूर्तियों को बनाना बंद कर देंगे। कहते हैं कि एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न को उस कमरे से कोई आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजा ने ऐसा करते ही भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्तियों को वही छोड़कर चले गए। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी है। भगवान जगन्नाथ जी का यह भव्य मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक सिंह द्वार है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब तक आप अपने कदम सिंह द्वार के भीतर नहीं रखते तब तक आपको बाहर से समुद्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर अपने कदम रखकर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज आश्चर्यजनक रूप से आपको नहीं सुनाई देती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। जैसे मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज, जो आज भी हमेशा हवा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी खास बात यह भी है कि यहाँ इसे प्रतिदिन एक पुजारी ऊपर चढ़कर बदलता है। सालों साल से चली आ रही परंपरा आज तक नहीं रुकी है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर कलिंग शैली में बना है, बेहद ही खूबसूरत। इस मंदिर की खास बात यह है कि दिन के समय इसकी कभी परछाई नहीं बनती है। कुछ लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार तो कुछ इसे बेहतरीन निर्माण की शैली मानते हैं। पुरी के इस पावन मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसके ऊपर से न तो कोई हवाई जहाज और न ही कोई पक्षी उड़ता है। देश के जुड़े तमाम मंदिरों में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि आप इस पवित्र चक्र को जब किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपनी तरफ ही घुमा हुआ प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति और उनके मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज की तरह उनके लिए प्रसाद को तैयार की जाने वाली रसोई भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस पवित्र रसोई में जो भी प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, जिसे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि इसमें सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाला आखिर में पकता है। भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जाने वाले भोग के लिए जिस बर्तन का प्रयोग होता है उसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खास बात यह भी कि भगवान का प्रसाद यहाँ पर आने वाले हजारों भक्तों के लिए न तो कम पड़ता है और न ही बाद में बचता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जगन्नाथ मंदिर की इतिहास रहस्यमय बातें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।